आज हमारे बिजली बोर्ड के अंदर बता रहे हैं तस्वीरों में आप आउटसोर्स के कर्मचारी जो है वो क्वालिफाइड है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गेट मीटिंग जो है और 3100 लोग जो हमारे बिजली बोर्ड के अंदर है। और इनकी जो रजा इनको आज इनको सबसे पहले अगर राशनलाइजेशन बिजली बोर्ड के अंदर हो जाती है तो इन कर्मचारियों को सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, इसके विरोध में हमारा जो स्ट्रक्चर है 1 सितंबर 1971 को जो है बिजली बोर्ड बना और 9 सितंबर 2019 में जो है HPS एम्प्लॉयज यूनियन का जो गठन जो है बाबा भूतनाथ के मंदिर में जो है इसका गठन हुआ है। मैं तो इस मंच से यह कहना चाहूंगा, तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं आउटसोर्स पोस्ट जो है बिजली बोर्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए। पदों को खत्म किया क्या कोई ब्यूरोक्रेट्स कोई लंच टाइम में ये गेट मीटिंग यहाँ पर बुलाई या कोई गेट मीटिंग में MLA या कोई दूसरी ऐसी कोई संस्था आउटसोर्स में है? जता रहे हैं जिस तरीके से मिडिल क्लास के लोगों को आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन ये किस तरह की पॉलिसी बिजली बोर्ड के अंदर बनाई जा रही है? के विरोध में आज ये धरना 3100 लोगों को बिजली बोर्ड के अंदर इंसल्ट किया जाए गेट मीटिंग के माध्यम से और देश सरकार और जो उसके बाद बिजली बोर्ड के अंदर जो है कोई भी उसके भर्ती नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मजाल साहब आगे बढ़ाओ, हीरालाल वर्मा जी आगे बढ़ाओ, कामेश्वर वर्मा जी आगे बढ़ाओ, पंडित खुराना जी आगे बढ़ाओ, मजाल साहब जिंदाबाद, मुकेश ठाकुर जिंदाबाद, मुकेश ठाकुर जिंदाबाद, हीरालाल वर्मा जी आगे बढ़ाओ, हीरालाल वर्मा जी आगे बढ़ाओ, मजाल साहब जिंदाबाद, मजाल साहब जिंदाबाद। थैंक यू। तो ये आपने देखा कि जिस साथियों, हमारे बीच सिटी यूनिट के साथी भी आ चुके हैं, मैं उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है गेट मीटिंग के माध्यम से अपनी आवाज जो है रोड निगम विद्युत बोर्ड प्रबंधक साथियों, सरकार के समक्ष जो है वो उठाई जा रही है। जिस तरीके की नीतियां नहीं चलेंगी और जिस तरीके से HPS एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, HPS एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद। आज के धरना प्रदर्शन में उपस्थित जॉइंट फ्रंट के कन्वीनर बोर्ड कर्मचारी हैं जो अपना विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी, पदों को खत्म किया जा रहा है को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी, उसके विरोध में आज जॉइंट फ्रंट के फॉर्म से आए हमारे सीनियर साथी जी आदरणीय मंडियाल जी, आदरणीय गुप्ता जी और जॉइंट और हमारे इंजीनियर एसोसिएशन से बाकी सभी साथियों और कुमार कर्मचारी अधिकारी। सबसे पहले मैं कुमार हाउस लोकल यूनिट की ओर से हिमाचल के अलग अलग कोनों से आए हुए यहाँ सभी साथियों का आने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रंट के बैनर पर एक विरोध साथियों, जा रहा है। आप सबको मालूम ही है जो आज का ये धरना प्रदर्शन के खिलाफ ये साफ तौर पर रखा गया है इस जॉइंट फ्रंट जो के कर्मचारी बैनर तले हैं, चाहे आउटसोर्स पर जो बिजली बोर्ड में घटनाक्रम चले हैं, ड्राइवर्स रैशनलाइजेशन, समाप्त सेंट्रलाइजेशन, बहाली का मुद्दा, इसके विरोध में आज का ये धरना प्रदर्शन यहाँ रखा गया है, जिसमें हमारा जो बोर्ड प्रबंधक है बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, उसके ही विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ रखा गया है। साथियों, मुझे बहुत ही दुख होता है जब हम शायद ही ऐसा कोई महीना जाता है जब हमें यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता है। लगातार बारिश में, बर्फ में, ऐसी ठंड में जो रोज बोर्ड प्रबंधक को कहा जाए या हम हिमाचल सरकार को कहे, जिसके जो यहाँ पे एक नया से नया बखेड़ा रोज का रोज खड़ा कर दिया जाता है, तो इसके लिए बहुत ही
शर्म की बात है। मैं प्रबंधक वर्ग से भी कहना चाहूंगा कि रोज इस तरह का काम ना किया जाए। रैशनलाइजेशन में जिस तरह से ये रैशनलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जो इन्होंने अभी हम पीछे देखा, इन्होंने रात को 10-10 बजे से तक 11-11 बजे तक यहाँ पे लोगों को बिठा के रखा और बड़ी तेजी से ये लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भी हम इनकी निंदा करते हैं। और हमारे बीच साथियों, आगे के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं मंच पे आज की रूपरेखा के लिए जो आगे चलाएंगे, मैं मंच पे एचपीएससी यूनियन के महासचिव और ज्वाइंट फ्रंट के को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी को मंच में बुलाऊंगा। वो मंच पे आए और आगे का जो ये प्रोग्राम है उसको सुचारू रूप से चलाए। श्री हीरालाल वर्मा जी, धन्यवाद। वर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच में एचपीएससीबी एम्प्लॉयज इंजीनियर पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान आदरणीय इंजीनियर एस गुप्ता जी, श्री चंद्र सिंह मंडियाल जी, महेश श्रीधर जी, नरेंद्र और दूसरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पदाधिकारीगण और कर्मचारी साथियों, मैं आप साथी को बताना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड का 50,000 परिवार का जो कुनबा है, आज जो बिजली बोर्ड के विश्राम गृह में बैठा था और जो आज जो घटनाक्रम चल रहा है बिजली बोर्ड के अंदर, उस पर चर्चा करी। मैं साथी को कहना चाहूंगा, आज जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं और जिसमें हमारा पेंशनर्स हैं, जिसमें हमारा अभियंता है, जिसमें हमारा कर्मचारी है और जिसमें हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी है। और आज इस इंस्टीट्यूशन पे कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। हमने पहले ज्वाइंट फ्रंट के मंच से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जिस तरह से खतरे और आगे बढ़ रहे हैं, हमने महसूस किया कि हमारे जो पेंशनर साथी हैं, जो पूरा परिवार है, उसको भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन से आंदोलन में लाया जाए। और आज रेस्ट हाउस में हम बैठे थे, बैठक में चर्चा की गई। आज 2 साल में किस तरह से बिजली बोर्ड के प्रयोगशाला के रूप में नए नए लेबोरेटरी असिस्टेंट आते हैं, नए नए प्रयोग करके जाते हैं। और आप देखेंगे बिजली बोर्ड 2 सालों में कुछ नया बिजली बोर्ड में नहीं हो पाया। हम सबकी ताकत उस बिजली बोर्ड के ढांचे को बचाने में लग गई। पहले बिजली बोर्ड से ऊल को अलग किया गया, उसके बाद बिजली बोर्ड की 4 परियोजनाओं को छीन लिया गया, उसके बाद सिस्टम ऑपरेशन को छीन लिया गया, उसके बाद जो काजा की लाइन है उसको छीन लिया गया और आज एक नया प्रयोग किया जा रहा है रैशनलाइजेशन के नाम पे, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या कम की जाए। मैं कहना चाहूंगा, बिजली बोर्ड में कंज्यूमर 6 लाख थे, ढांचे में आज 5 गुना वृद्धि हो गई। तब 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे और आज आपका कर्मचारी 13,000 रह गया है। और कोई मीडिया के साथी और जनता भी इसका विश्लेषण करे तो आज आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कर्मचारियों की कमी है या कर्मचारी ज्यादा है। आज आप कह रहे हैं बिजली बोर्ड में रैशनलाइजेशन के नाम से कर्मचारियों की संख्या कम की जाए, और मैं कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार से, बिजली बोर्ड में टीमेट की भर्ती आप नहीं करेंगे,
फाइल आपके पास है। बिजली बोर्ड में जेआईटी की भर्ती आप नहीं करेंगे, सिलेक्शन लिस्ट आपके पास है। और उल्टा बिजली बोर्ड में रेशनलाइजेशन के नाम पे बिजली बोर्ड की कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। आपके इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? क्या गैर कर्मचारी के बिजली बोर्ड इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर जो प्रदेश के भोक्ताओं को सेवा दे रहा है अपनी सेवा दे पाएगा? और क्या इसके पीछे प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में देना है? हिमाचल सरकार होश में आओ। आपने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देनी है, बिजली बोर्ड में भर्ती नहीं करनी है, बिजली बोर्ड में टेंडर नहीं करनी है। ये तमाम चीजें क्या बताती है कि आपने इसको निजी हाथों में सौंपना है? हम प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इस करके हम नीचे रेस्ट हाउस में सब साथी बैठे थे। हमने फैसला लिया है जिस तरह से बिजली बोर्ड को तहस नहस किया जा रहा है सरकार की नीतियों के कारण, जो पब्लिक सेक्टर पर सरकार की नीतियां हैं या बिजली बोर्ड के प्रति जो सरकार की सोच है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। इस मंच से हम कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। हम सचेत करना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड का 50,000 परिवार का कुनवा है, इस इंस्टीट्यूशन से उसका परिवार जुड़ा है। अगर इस इंस्टीट्यूशन पे हाथ डाला जाएगा, हमने फैसला लिया है कि हम 11 फरवरी को हमीरपुर से एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। उसी तरह की जिला पंचायतें पूरे प्रदेश में की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूरे जिलों में पंचायतें, बिजली पंचायतें की जाएगी और सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। सरकार की रैशनलाइजेशन और सरकार ने जो ओपीएस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को रोकी है, उसकी मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में जाया जाएगा। और अब पूरा कुनबा जिला पंचायत के बाद शिमला की ओर कूच करेगा। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया है। साथी, मान लो प्रदेश सरकार बोलती है सुप्रीडेंट की पोस्टें कम कर लो, एसडीओ की, एससी की, एक्सीएन की, सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें खत्म कर लो। हमने डेटा एनालाइज किया है, अगर आप बिजली बोर्ड से 1000 कर्मचारियों की छटनी करके बाहर भेजते हैं या चंडीगढ़ की तरह बीआरएस देकर के बाहर भेजते हैं, आज अगर औसतन 1 लाख की सैलरी कर्मचारी की है, 1000 कर्मचारियों से कितना फर्क पड़ेगा? 120 करोड़ का। लेकिन 7 करोड़ की आपको मंथली पेंशन उनको देनी होगी। बचत कितनी हुई? 60 करोड़ की। और आपकी एम्प्लॉयज कॉस्ट कितनी है? 2600 करोड़। और 2600 करोड़ में 1000 आदमियों के गले काट करके अगर आपने 7 करोड़ की बचत भी कर दी, उसका क्या फायदा होगा? मैं से कहना चाहूंगा। और उस 7 करोड़ को अगर टैरिफ में डाला जाए 4 पैसे प्रति यूनिट, मुझे नहीं लग रहा आज का जो हमारा प्रदेश का कंज्यूमर है उसकी प्रायोरिटी सर्विसेज है, ना कि टैरिफ है। 4 पैसे से 300 यूनिट भी उसका बिजली खपत होगी, तब भी 12 रुपए का फर्क पड़ा। क्या हमारा कंज्यूमर साथी 12 रुपए नहीं देगा? लेकिन आप 1000 आदमी कम करके उसकी सेवाएं, जो उसकी सेवाएं बर्बाद कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा उस कंज्यूमर साथी को भुगतना पड़ेगा। मैं चाहूंगा प्रदेश सरकार के जो सलाहकार हैं, जो लेबोरेटरी के केमिकल भेज रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा हमारे कर्मचारियों के लिए प्रमोशनें बंद करो, हमारे कर्मचारियों के लिए इनके पद समाप्त करके दूसरे महकमे में भेजो, और अपने लिए एक्सटेंशन, और अपने लिए शर्म की बात है। सरकार को सोचना चाहिए, जो आपके साथ कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी बिठाने के चक्कर में हजारों कर्मचारियों का गले काट रहे हैं। सहकार मुर्दाबाद, 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 सहकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।